नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी में महिलाओं के लिए एक स्पेशल दवा सीपिया के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है सीपिया 30 पोटेंसी में। मैं जब आपको कह रहा हूं कि ये महिलाओं के लिए स्पेशल दवा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं होती, परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको सीपिया का यूज़ केवल महिलाओं के लिए कहां कहां होता है, ऐसे 5 प्रमुख स्थान बताऊंगा जहां पर सीपिया का यूज़ किया जाता है। ये मेडिसिन चूंकि दोस्तों महिलाओं में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके जो लक्षण है वो महिलाओं में सबसे अधिक मिलते हैं, इसलिए इसे होम्योपैथी में महिलाओं के लिए स्पेशल दवा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किन स्पेसिफिक लक्षणों को किसी महिला में देखकर हम सीपिया नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा 5 ऐसी बीमारियां जहां पर सीपिया का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं को ठीक करने के लिए। लक्षणों की बात करें तो सीपिया ऐसे महिला मरीजों को सूट करती है जो दुबली पतली होती है। दुबली पतली होने के साथ साथ जो कंधे से लेकर नितंब तक एक सार दिखती है, महिला संबंधी जो गुण होते हैं उनमें कम पाए जाते हैं, और ऐसी महिला जो एक समय तक तो अपने पति अपने बच्चों के प्रति प्रेम से भरी हुई रहती है, परंतु किसी वारदात के बाद, कोई घटना के घटने के बाद या किसी माहौल में, किसी पर्यावरण में कुछ लंबे समय रहने के बाद जिसका अपने बच्चों से किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, अपने पति से किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, घर के कामकाज के प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति किसी प्रकार का अट्रैक्शन, किसी प्रकार के अंदर से ललक नहीं होती कि मुझे ये कामकाज करना है। तो इस प्रकार से यदि कोई महिला अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पति, अपने घर के कामकाज के प्रति अचानक से उदासीन हो गई हो, या कोई महिला आपको कुछ समय से उदासीन लगती हुई आ रही हो, जो पहले उदासीन नहीं थी परंतु अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ समय से घर परिवार से उदासीन हो गई हो, तो ऐसी महिला को दोस्तों सीपिया मेडिसिन दे करके उसकी बीमारियों को ठीक किया जाता है। ऐसी महिलाओं में और लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो लक्षण मैंने बताया ये होम्योपैथी की कई दवाओं में पाया जाता है, परंतु सीपिया की विशेषता ये होती है कि जब सीपिया से कोई व्यक्ति ये पूछेगा कि आप इस प्रकार से उदासीन क्यों हो, या सीपिया के मरीज से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी लेगा कि आपको क्या हुआ है, तो वो सीपिया का जो मरीज होगा, जो महिला मरीज होगी, वो बताते बताते रो देगी। रोने के साथ साथ यदि सामने वाले व्यक्ति ने उसे थोड़ी बहुत भी सहानुभूति दी तो सीपिया की महिला मरीज और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगी, और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, और ज़्यादा रुष्ट हो जाएगी। तो ये विशेष लक्षण पाया जाता है दोस्तों सीपिया की महिला मरीज में। ये तो मैंने आपको इसका एक लक्षण बताया कि सीपिया की महिला मरीज किस प्रकार से दिखती है। एक और विशेषता ये होती है कि ये जो सीपिया की मरीज होती है ये अपने पाँव को दूसरे पाँव पर रख करके हमेशा बैठी रहती है, क्योंकि उसे लगातार ये डर रहता है कि हमारे इंटरनल पार्ट्स जो है वो बाहर ना निकल जाए। तो वो अपनी जांघों को एक से दूसरी जांघों पर चढ़ा करके, और या कभी कभी अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर हाथ रख करके बैठती है ताकि अपने इंटरनल पार्ट्स को बाहर आने से रोक सके, क्योंकि उसे ऐसा लगातार महसूस होता रहता है। तो ये सारे लक्षण मैंने आपको बताए एक सीपिया के मरीज में पाए जाते हैं। साथ में उसके चेहरे पर बटरफ्लाई टाइप के स्पॉट दिखाई देते हैं। आप बटरफ्लाई कह लीजिए या घोड़े की जीन कह लीजिए, तो नाक से लेकर के ये दोनों एरिया में आपको इस प्रकार के स्पॉट्स भूरे कलर के, पीले कलर के दिखेंगे, जिन्हें आप अलग अलग नाम से जानते हैं। फ्रेकल्स बोल लेते हैं, कुछ मलाजमा, कुछ चलाजमा, इस तरह से अलग अलग नाम देते हैं, परंतु स्पॉट्स होते हैं भूरे या पीले कलर के। तो ये मैंने आपको जो है महिला मरीज की एक साधारण शारीरिक बनावट, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति के बारे में बताया कि वो उदासीन रहती है ना, वो चाहती है कि मेरे साथ कोई व्यक्ति रहे परंतु मैं एकांत में रहूं। मतलब जैसे दूसरे किसी कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है तो वो चाहेगी कि वो उस व्यक्ति जो है उस कमरे से निकलकर मेरे कमरे में आ जाए, मैं अकेली ना रहूं, परंतु महिला मरीज उस व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहेगी और एकांत में रहना चाहेगी। ये मुझसे बात ना करे परंतु मेरे आसपास, मेरे सामने रहे। तो ये एक और विशेषता होती है सीपिया के मरीज की कि कोई व्यक्ति को अपने आसपास तो चाहती है परंतु एकांत चाहती है, उससे बातचीत करना नहीं चाहती। अब 5 ऐसी जगह मैं बता रहा हूं जहां पर सीपिया का यूज होता है और बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो मैंने आपको लक्षण बताए, ये सभी लक्षण देखना है आपको किसी मरीज में मिलने चाहिए। उसके बाद यदि वो मरीज ल्यूकोरिया का मरीज है, उसको लगातार वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, सफ़ेद पानी आने की शिकायत है उस महिला मरीज को, खासकर ऐसा यंग जो गर्ल्स होती है, युवा वर्ग की लड़कियां होती है, उनमें देखने में आता है। और साथ में ये लक्षण पाए जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया, या जो महिला में जो है वो बटरफ्लाई टाइप के स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, या जब वो बैठती है तो एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रख करके बैठती है, और साथ में ल्यूकोरिया की समस्या है। तो ऐसे मरीज को सीपिया 30 आप दीजिए दिन में 3 बार, उनके ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम भी ठीक होगी और जो लक्षण उनमें थे ये भी धीरे धीरे हटेंगे। दूसरी जगह
यदि कोई महिला मरीज मेंसेस संबंधी अनियमितताओं से परेशान है, चाहे मेंसेस कम आ रहे हो, चाहे मेंसेस ज़्यादा आ रहे हो, चाहे मेंसेस पहले आ रहे हो, चाहे मेंसेस बाद में आ रहे हो, चाहे मेंसेस बहुत कम चाहे बहुत ज़्यादा आ रहे हो, लेट अर्ली, सभी प्रकार की मेंसेस की जो अनियमितता होती है, चाहे ओलिगोमिनोरिया हो रहा है या मिनोरेजिया हो रहा है, मेट्रोरेजिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, परंतु लक्षण ये पाया जा रहा है महिलाओं में जो है बटरफ्लाई घोड़े की जीन टाइप स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, या महिला उदासीन है और महिला पाँव पे पाँव रखकर बैठती है, तो आप मेंसेस संबंधी समस्याओं में भी सीपिया देंगे तो मेंसेस की अनियमितताएं दोस्तों दूर होगी। ये दूसरा महिलाओं में इसका इस्तेमाल करने का तरीका है। तीसरा जहां पर सीपिया यूज होती है वो है मीनोपाज के समय आने वाली दिक्कतें। मीनोपाज के समय महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या होती है गर्मी की लहरें उत्पन्न होना। शरीर में ऐसा लगता है जैसे गर्मी अचानक से बढ़ गई हो। अब जैसे अभी गर्मी का सीजन है तब तो आपको नॉर्मली ऐसा लगेगा ही, परंतु बारिश का सीजन है, ठंड का सीजन है या गर्मी का सीजन नहीं है तो भी जो मीनोपाज के दौर से गुजर रही महिलाएं हैं उनमें यह होता है कि लंबी लंबी गर्मी की लहरें निकलती है, हाथ पांव एकदम जलन करने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे हाथ पांव के तलुओं में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पूरे शरीर में गर्मी लगती है, आंखें तमतमाई हुई लगती, चेहरा तमतमाया लगता हुआ, साथ में दोस्तों हार्ट में बहुत जोर जोर से पाल्पिटेशन होता है, खुद को हृदय की धड़कनें सुनाई देती है, घबराहट होने लग जाती है। ये सभी लक्षण पाए जाते हैं यदि किसी महिला में। साथ में जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि घोड़े की जीन या बटरफ्लाई जैसे स्पॉट्स पाए जा रहे हैं, टांगे के ऊपर एक रख करके बैठ रही है और उदासीन है, तो ऐसी महिलाओं को मीनोपाज के समय सीपिया दीजिए। हार्मोन बैलेंस करते हुए मीनोपाज का समय बहुत ही आसानी से निकलेगा। इस प्रकार के लक्षणों से बहुत राहत मिलेगी। चौथी जगह जहां पर इसका यूज होता है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि महिला में घोड़े के जीन या बटरफ्लाई टाइप के स्पॉट्स पाए जाते हैं, तो किसी महिला में यदि ये सारे लक्षण है, घर वालों के प्रति प्रेम नहीं है, उदासीन है, पाँव पे पाँव रख करके बैठ रही है, या जो मैंने आपको शुरुआती लक्षण बताए, साथ में कई सारी महिलाएं आते हैं आपके पास, सर झाई का इलाज चाहिए, ये फ्रेकल्स हो रहे हैं इनका इलाज चाहिए, तो यदि इस प्रकार की संरचना दिखे, घोड़े के जीन की तरफ नाक से होती हुई दोनों तरफ पीले और भूरे कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो इन्हें दूर करने के लिए आप सीपिया का यूज कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं में भी सीपिया 30 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार लगातार कुछ समय तक देना पड़ता है, तो ये स्पॉट्स भी दोस्तों दूर होते हैं। और पांचवा, सीपिया उन महिलाओं को ज्यादातर दी जाती है जो महिला लगातार पानी में काम करती रहती है। तो पानी में काम करने के कारण उनके पांव की जो उंगलियां होती है उनके बीच में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सीपिया को धोबिनों की दवा भी कहा जाता है, क्योंकि धोबिन लोग अधिकतर समय पानी में काम करते रहते हैं, तो पानी में अधिकतर काम करने के कारण उंगलियों के बीच में जो गलने जैसा होता है या फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, सीपिया देने से दोस्तों वो भी ठीक होता है। तो इस प्रकार के 5 बेहतरीन उपयोग होते हैं महिला संबंधी बीमारी के लिए। पहला ल्यूकोरिया के लिए, दूसरा मेंसेस की अनियमितताओं के लिए, तीसरा मीनोपाज संबंधी समस्याओं के लिए, चौथा ब्राउन या येलो स्पॉट्स को दूर करने के लिए, और पांचवा फंगल इन्फेक्शन के लिए, खासकर पांव की उंगलियों के बीच का। तो ये थे 5 बेहतरीन महिलाओं के लिए यूज होने वाली सीपिया मेडिसिन के लक्षण। और आपके पास कोई भी महिला मरीज आते हैं, आप पहले उसकी शारीरिक बनावट को मिलाइए, मानसिक लक्षणों को मिलाइए। यदि इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं कि महिला मरीज है, दुबली पतली है और जरा जरा सी बात में रो देती है, और यदि सहानुभूति दिखाओ तो क्रुद्ध हो जाती, क्रोधित हो जाती है, घर वालों के प्रति लगाव नहीं बचा, प्रेम स्नेह नहीं बचा, काम काज के प्रति भी जो है वो उदासीन हो गई, हट धर्मिता बढ़ जाती है, जरा जरा सी बात में हट करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, किसी चीज पे अड़ जाना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। तो जो 5 जगह मैंने आपको बताई, ल्यूकोरिया, मेंसेस अनियमितता, मेनोपाज या स्पॉट्स होना पीले भूरे कहीं पर भी, और 5वां जो मैंने आपको बताया कि पाँव जो है वो पानी में रहने के कारण गल जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, आप सीपिया यूज कीजिए, बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो, होम्योपैथिक दवाओं की जानकारी और इलाज के बारे में हमारे चैनल पर लगातार बताया जाता है। यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आप होम्योपैथी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।